हेलो देयर। आज हम यहाँ पर देखेंगे HTTP मेथड्स। अब तक हमने एक्सप्रेस.js में सर्वर को बिल्ड कैसे करते और जो बेसिक चीज़ें थी वो देखे थे। आज हम देखेंगे कि यहाँ पर ये HTTP मेथड्स होते क्या है। इनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा जब आपने फ्रंट एंड के साथ काम किया होगा React.js में, मतलब HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट में। तब आपने यहाँ पर गेट पोस्ट पुट पैच इस मेथड के साथ काम किया होगा APIs के साथ, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बैकएंड में। अगर ये हमारे CRUD ऑपरेशन के लिए हम माने जाते हैं, गेट पोस्ट पुट पैच। तो इसी को हम यहाँ पर डिटेल में समझने वाले। यहाँ पर हम इसको थेरोटिकली पहले समझेंगे और फिर हम कोड पार्ट पर चलेंगे और वहाँ पर हम अच्छे से समझेंगे कि इस मेथड को हैंडल, इस मेथड को इम्प्लीमेंट कैसे करते वो हम वहाँ पर देखेंगे। तो पहले तो हम इसकी थ्योरी, मतलब कुछ ऐसे कंसेप्ट जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पता होने चाहिए, वो हम यहाँ पर हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका फ्रंट एंड है। जो भी लोगों को दिखता है इंटरफेस, मतलब ये आपका UI, ये इसको आप यहाँ पर क्लाइंट बोल सकते हो। तो ये आपका क्लाइंट है और ये आपका है सर्वर। जो भी आपका क्लाइंट है, क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट मतलब जिसको डेटा चाहिए और जो डेटा प्रोवाइड करता है उसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली उसको हम कहते हैं सर्वर। तो ये अपना सर्वर है जो रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। यहाँ पर जो क्लाइंट है वो क्या करता है? सर्वर को क्या करता है? रिक्वेस्ट मारता है। ओके। तो अपना जो क्लाइंट है वो क्या करता है? सर्वर के पास रिक्वेस्ट मारता है। और सर्वर के पास भी क्या होता है? एक डेटाबेस होता है, क्योंकि सर्वर अपने आप तो कुछ डेटा रख नहीं सकता। तो सर्वर भी एट द एंड हमारा क्या यूज करता है? एक डेटाबेस का यूज करता है। मतलब सर्वर का कनेक्शन हमारा डेटाबेस के साथ होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? DB बोलते हैं। DB मतलब क्या? डेटाबेस। आप ऐसा समझ सकते हो कि ये अपना क्या है? ये अपना इंस्टाग्राम है। ओके। सो ये अपना इंस्टाग्राम का सर्वर है। तो इंस्टाग्राम अपनी जो सब आपने पोस्ट डाली है, आपकी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पर स्टोर होगी? आपकी वो स्टोर होगी आपकी सर्वर पर। क्योंकि यहाँ पर सर्वर पर स्टोर होगी, मतलब सर्वर एट द एंड किसको यूज करता है? हमारा डेटाबेस को। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने इंस्टाग्राम के डेटाबेस में आपकी स्टोर होगी। तो वहां पर हमारा गेट क्या काम करता है? अगर आपको अगर आपको कुछ चाहिए सर्वर से, मतलब जब हमारा क्लाइंट रिक्वेस्ट मारता है सर्वर को, फॉर एग्जांपल ये बोल रहा है कि मुझे जो यूजर्स की इंफॉर्मेशन है आपके डेटाबेस में, सारे के सारे यूजर्स जो प्रेजेंट है वो सारे के सारे मुझे चाहिए। ये क्लाइंट क्या बोल रहा है सर्वर को? कि मुझे यहाँ पर सारे के सारे यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए। जब यूजर को कुछ चाहिए होता है सर्वर से, तो उसको हम गेट रिक्वेस्ट बोलते हैं। मतलब सर्वर कुछ डिमांड कर रहा है कुछ डेटा के लिए, तो इसको हम बोलते हैं गेट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर सर्वर क्या करेगा? इस रिक्वेस्ट को देखेगा, क्या ये कुछ कुछ ऐसा तो नहीं मांग रहा है कि जिससे कुछ हानि हो जाए, कुछ हार्म पहुंच जाए। तो यहाँ पर सर्वर यहाँ पर मिडलवेयर में चेक करता है। ओके। तो डायरेक्टली हम क्लाइंट से तो डायरेक्ट डेटाबेस एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि क्लाइंट तो कोई भी हो सकता है। अगर कुछ हैकर हैकर के पास अगर, मतलब क्लाइंट का कोड तो मतलब जो हमारा फ्रंट एंड का कोड है वो सबको विजिबल हो सकता है। तो उस कोड में कोई चेंजेस करके हमारे डेटाबेस के साथ नुकसान कर सकता है। इसलिए हम डायरेक्टली क्लाइंट से डेटाबेस को एक्सेस नहीं देते। तो हम क्या करते हैं? पहले क्लाइंट से सर्वर को रिक्वेस्ट मारते हैं। तो सर्वर मिडलवेयर की तरह काम करता है। सर्वर क्या होते हैं? सर्वर मतलब हमारे, जब हम एप्लीकेशन को बिल्डअप करें तो हम क्लाइंट क्लाइंट तो फ्रंट एंड से तो क्लाइंट तो कोई भी हो सकता है। कोई भी अपना अकाउंट हमारे एप्लीकेशन में क्रिएट कर सकता है, हमारे सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर सकता है। तब ये हमारा क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट मारेगा। फिर सर्वर कुछ इसको वैलिडेट करके, किसको? इस रिक्वेस्ट को हमारे वैलिडेट करके वो क्या करेगा? वो डेटाबेस में जाएगा और सारी यूजर की इंफॉर्मेशंस क्या करेगा? उठाएगा, फेच करके हमारे क्लाइंट को दे देगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारी गेट रिक्वेस्ट फॉलो हो रही है। जब भी आप अपने फ्रंट एंड के साथ काम किया होगा, ओके, तब आपने देखा होगा कि ये गेट रिक्वेस्ट क्या करती है? जब भी आप फेच लिखते हो, फेच मतलब क्या? कि जो भी डेटा हमें चाहिए और फेच लिखते हो और उसके बाद आप क्या करते हो? इस फंक्शन को कॉल करके आप यहाँ पर URL आप देते हो। ओके। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये दूसरा भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये लेता है। यहाँ पर आपकी जो मेथड होती है, फॉर एग्जांपल आपने गेट मेथड यहाँ पर की। तो फिलहाल हम यहाँ पर, मतलब जब हम फ्रंट एंड के साथ काम करते हैं तब हमारे हमको अगर गेट रिक्वेस्ट मारनी है तो हम यहाँ पर ये दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास नहीं करते। लेकिन अब अगर हमें पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी है, पुट रिक्वेस्ट मारनी है, पैच रिक्वेस्ट मारनी है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर ये दूसरा आर्गुमेंट भी पास कर देते। लेकिन यहाँ पर गेट के साथ हम ऐसा नहीं करते।
गेट आपको समझ में आ गया कि गेट मतलब कौन सी रिक्वेस्ट, कि जब क्लाइंट सर्वर से कुछ मांग रहा है, कुछ डेटा की डिमांड कर रहा है, सब सर्वर क्या करेगा, डेटाबेस से वो डेटा फेच करेगा और वो क्लाइंट को दे देगा, तो इसको हम बोलते हैं गेट रिक्वेस्ट। उसके बाद आता है हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट मतलब क्या, कि क्लाइंट ने कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट करके आपकी क्या की है, सर्वर को भेजिए। फॉर एग्जाम्पल ये आपका इंस्टाग्राम है और ये इंस्टाग्राम का सर्वर है। आप जब अकाउंट को क्रिएट करते हो तो आपके वो क्या मांगता है, अपना यूजर नेम मांगता है, यूजर नेम, उसके बाद आपका जो पासवर्ड है, उसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी है, उसका डिमांड वो करता है। अब क्लाइंट क्या करेगा, यहाँ से वो रिक्वेस्ट क्या करेगा, उसको सर्वर को सेंड करेगा कि ये मैंने डेटा को जनरेट किया है फॉर्म से, तो ये आप ले लो और अपने डेटाबेस में यहाँ पर सेव कर लो। तो यूजर मतलब ये सर्वर हमारा बैकएंड क्या करेगा, बैकएंड हमारा देखेगा कि क्या ये यूजर नेम करेक्ट है, क्या ये वैलिड यूजर नेम है, क्या ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, क्या ये ईमेल आईडी सच में वैलिड ईमेल आईडी है या नहीं। तो ये सारा चेक करके इसके ऊपर वैलिडेशन लगा के हमारा डेटाबेस में डेटा क्या करेगा, सेव करेगा। क्योंकि ये पहले तो वैलिडेट करते हैं, क्योंकि अगर अब हम वैलिडेट नहीं करेंगे तो क्लाइंट कुछ भी भेज सकता है, उधर के यूजर नेम की जगह वो बहुत ही बड़ा यूजर नेम भेज देगा और हमारे डेटाबेस में सेव कर देगा। ओके, अगर हमारे डेटाबेस की साइज अगर 500 MB है और आपने भेजा ये स्ट्रिंग 1000 MB की, तो ये तो डेटाबेस हमारा क्रैश हो जाएगा। इसीलिए सर्वर वैलिडेट करके ये भेज देगा। ओके, तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आती है कि ये पोस्ट क्या करता है अपना, अगर कुछ भी क्लाइंट क्या करता है, सर्वर को भेजता है कि ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर कर दो। मतलब क्लाइंट फ्रंट एंड पर कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट करके, वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में जनरेट कर सकता है, आपने यहाँ पर फॉर्म देखे होगे। तो फॉर्म में हम क्या करते हैं, कुछ फील्ड को भरते हैं और वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली हमारे कहाँ पर जाती है, सर्वर पर जाकर जाती है, और सर्वर उस इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करके डेटाबेस में सेव करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो इंफॉर्मेशन है मेरी, वो डेटाबेस में क्या कर दी, सेव कर दी, हमारा यूजर नेम जो है और जो पासवर्ड है, जो ईमेल आईडी है। तो ये हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पर करती है। उसके बाद आती है हमारी पुट रिक्वेस्ट। पुट रिक्वेस्ट ये होती है, और इसके लास्ट में हमारी डिलीट आती है, क्योंकि मैं भूल गया था लिखने को। ओके, सो ये पुट रिक्वेस्ट मतलब आपको कुछ स्मॉल चेंजेस करने हैं, सॉरी आपको कुछ बिग चेंजेस करने हैं हमारे डेटाबेस में। बिग अपडेट कहते हैं हम इसको, बिग अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल आपको पूरा का पूरा, जब भी आपने इंफॉर्मेशन स्टोर की, आपको यूजर नेम भी अपडेट करना है, पासवर्ड भी अपडेट करना है, ईमेल आईडी भी अपडेट करना है। तो क्लाइंट क्या बोलेगा, ये डेटाबेस में सेव करेगा, तो क्लाइंट क्या बोलेगा, यहाँ से यहाँ पर अपनी क्या होगी, अपनी यहाँ पर पुट रिक्वेस्ट होगी। तो ये पुट रिक्वेस्ट सर्वर को भेजेगा कि ये जो इंफॉर्मेशन है मेरी डेटाबेस में सेव हुई, पहले तो वो क्लाइंट को वो क्या करेगा, अथेंटिकेट करेगा। ओके, सो ये अथेंटिकेशन है, जो अथोराइजेशन है, वो हम बाद में देखेंगे। एडमिन का एक्सेस और जो यूजर लेवल एक्सेस होता है, एडमिन लेवल एक्सेस होता है। ओके, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम क्या देख रहे हैं कि क्लाइंट, ऐसा आप समझ सकते हो कि इसने क्लाइंट ने जब रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, उसको वैलिडेट भी करना पड़ेगा, उसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा, उसको एथोराइजेशन, आपको अथेंटिकेशन पता होगा, वो तो वो करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर ये क्लाइंट क्या बोलता है सर्वर को कि ये डेटा जो है वो डेटाबेस में आपके सेव है, लेकिन वो मुझे अपडेट करना है। मतलब आप क्या करते हो, अपना जो इंस्टाग्राम के ऊपर अपना जो यूजर नेम होता है, अपना जो पासवर्ड होता है, वो आप क्या करते हो, अपडेट करते हो, चेंज करते हो, उसको रिसेट करते हो। तो रिसेट करने का मतलब वही है कि आप क्या करोगे, यहाँ पर इंस्टाग्राम के सर्वर से बोलोगे कि ये मुझे अपडेट करना है, अपना पासवर्ड मुझे अपडेट करना है। अगर मुझे पूरा का पूरा फील्ड अपडेट करना हो, पूरा का पूरा, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अगर मुझे अपडेट करनी हो, तो यहाँ पर मैं किसका यूज करता हूँ, पुट रिक्वेस्ट का यूज करता हूँ। ओके, पुट आपको समझ में आ गया। बिग अपडेट। पोस्ट क्या होता है, पोस्ट अगर हम क्लाइंट से डेटा जाता है सर्वर को, तो सर्वर क्या करता है, उस डेटा को सेव करता है। उसके बाद आता है हमारा पैच। पैच मतलब कुछ आपको स्मॉल अपडेट करना है, स्मॉल अपडेट हम इसको बोल सकते हो, स्मॉल अपडेट। तो स्मॉल अपडेट मतलब क्या, कि सिर्फ आपको एक ही फील्ड को अपडेट करना है या दो ही फील्ड को अपडेट करना है, मतलब आपको स्मॉल ही अपडेट करता हो। तो यहाँ पर ये दोनों जो मेथड्स हैं, हमारे पुट मेथड और जो हमारी पैच मेथड है, वो एक ही तरह काम करते। आप पुट की तरफ पुट की वजह आप पैच भी यूज कर सकते हो, और पैच की वजह इंस्टेड आप पुट भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो उसके बाद आता है हमारा डिलीट। डिलीट मतलब इसके नाम को देखते हैं आपको समझ में आया होगा कि क्लाइंट क्या बोलता है सर्वर को कि ये डेटा डिलीट करिए। अगर मुझे यूजर नेम का डेटा अगर डिलीट करना है, अगर ये फील्ड मुझे डिलीट ही करनी है डायरेक्टली, तो मतलब ये फील्ड मतलब
स्कीमा तो वही रहेगा, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन अगर मुझे डिलीट करनी है, मगर हमारे सर्वर पर मिलियंस ऑफ यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर है। मतलब क्या? जो हमारे इंस्टाग्राम का सर्वर है, उसके डेटाबेस में हजारों लाखों करोड़ों यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, क्योंकि इंस्टाग्राम तो हर कोई यूज करता है। ओके, सो यहाँ पर जो सारी जो इंफॉर्मेशन है, तो एक यूजर चाहता है कि मेरे जो अकाउंट है यहाँ से डिलीट हो जाए, तो वो क्या कह सकता है सर्वर को, इंस्टाग्राम के सर्वर की, ये सर्वर, ये मेरा पासवर्ड है, ये मेरा यूजर नेम है, और आप क्या कीजिए, यहाँ पर अपना अकाउंट डिलीट कर दीजिए। क्योंकि आप जब भी अकाउंट को डिलीट करते हो, तब वो आपको यूजर नेम मांगता है, यूजर नेम नहीं मांगता, पासवर्ड आपको वो क्या करता है, मांगता है। और उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट करता है, या फिर वो आपको डीएक्टिवेट करता है। डीएक्टिवेट मतलब आपकी जो फील्ड है उसमें फॉल्स मार्क होता है कि इस डीएक्टिवेट ट्रू, इस डीएक्टिवेट फॉल्स। डीएक्टिवेट मतलब आपका जो इंफॉर्मेशन वो इंस्टाग्राम के पास तो होता है, लेकिन वो फ्रंट एंड पर आपको नहीं दिखाता, वो अपने डेटाबेस में आपका वो सेव होता है। और आप फिर से आपसे डीएक्टिवेट से एक्टिवेट करते हो, तब वो इंफॉर्मेशन आपकी सर फ्रंट एंड पर दिखाता है। मतलब आप जब भी किसी से जब भी आपने अकाउंट को डीएक्टिवेट किया हो, और आप दूसरे के इंस्टाग्राम अकाउंट से अपना अकाउंट देखने की अगर कोशिश करें, तो वो आपको जीरो फॉलोवर्स, अपने डीपी, अपना सबका सब डेटा जो है अपना, वो सारे के सारे पोस्ट वो सब हटा देगा। लेकिन जब भी आप एक्टिवेट करते हो, तब इंस्टाग्राम का सर्वर क्या करता है, इंस्टाग्राम क्या करता है, वो सारा का सारा डेटाबेस के में स्टोर हुआ हुआ आपका जो डेटा है, अगर आपने एक्टिवेट किया हो अपना अकाउंट, तो वो सारा का सारा डेटा हमारा सर्वर, हमारा जो फ्रंट एंड है उस पर दिखा देता है। ओके, सो डिलीट क्या करता है, अगर मुझे कुछ डेटाबेस में से डेटा डिलीट करना हो, तो हम डिलीट मेथड का यहाँ पर यूज करते हैं। आई होप कि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मतलब पता चली हो। तो यहाँ पर ये मैं ये कह रहा था, इसको हम अब समझते हैं कि ये जो हम फ्रंट एंड के साथ काम कर रहे थे, ये दूसरा आर्गुमेंट यहाँ पर हम क्या कर देते रहे, पास कर दे रहे थे। तो यहाँ पर ये जो है हमारा, यहाँ पर हम क्या क्या पास कर दे रहे थे, यहाँ पर हम फिलहाल मेथड को पास कर दे रहे थे। उसके बाद हम जो हमारे हेडर्स है, तो हेडर्स को हम पास कर दे रहे थे। तो उसके बाद हमारे जो बॉडी है, ओके, हम क्या करते हैं ना, इसको हम डिलीट करते हैं। ओके, फिलहाल हम इसको डिलीट करते हैं। ओके, फिर से हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप दूसरा ऑब्जेक्ट क्या भेज रहे थे, आप पहले तो आप अपनी मेथड भेज रहे थे कि आप कौन सी मेथड करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं गेट मेथड को करना चाहता हूँ। गेट मेथड में तो आप सिंपली ये, हर कोई लगाता नहीं, लगा तो सकते हो, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप करना क्या चाहते हो, क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा कुछ मांग रहे हो, तो क्लाइंट से तो कुछ मतलब एक ही मैसेज जा रहा है, तो यहाँ पर ये डेटा भेजने की जरूरत ही क्या है। तो इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ओके, जब हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, पोस्ट रिक्वेस्ट मतलब क्या, कि जब भी हमने फॉर्म में डेटा फिल किया होगा, तो वो उस फॉर्म का डेटा हमारे सर्वर के पास जाएगा, तो हम उनको यहाँ पर बताना पड़ता है। यहाँ पर हमारा होता है हेडर्स। उसके बाद हमारा होती है बॉडी। तो ये जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपका फिलहाल यहाँ पर क्या है, आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड है। फॉर एग्जांपल ये अपना एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट आपका होता है यूजर नेम, और ये यूजर नेम फॉर एग्जांपल आपका है विजय 1 2 3। उसके बाद ये जो पासवर्ड है, पासवर्ड है फॉर एग्जांपल विजय @000। तो ये पासवर्ड मतलब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर फिलहाल डालते हो। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो आप जेसन फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करनी पड़ती है, और यहाँ पर डालना पड़ता है। तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने के लिए आप जेसन डॉट जो अपनी स्ट्रिंगिफाई स्ट्रिंगिफाई मेथड है, स्ट्रिंगिफाई, ये मेथड आप यहाँ पर यूज करते हो। ये जो मेथड है वो आप यहाँ पर यूज करते हो, और ये पूरा का पूरा कंटेंट आप यहाँ पर डालते हो। ओ, ये क्या हुआ, तो मुझे कॉपी करना पड़ेगा। ओके, तो इसे आप समझ सकते हो कि ये स्ट्रिंगिफाई के अंदर आप इस ऑब्जेक्ट के डालोगे, और ये इसके अंदर आप डालोगे। ओके, इस बॉडी में ये डालोगे।
ओके। सो ये मेथड आपको बॉडी और आपकी जो हेडर्स है वो आपको डिफाइन करने पड़ते हैं। फिलहाल आपको मैं रिकैप दे रहा था। ओके। तो इस तरह से हम यहाँ पर फ्रंट एंड में करते हैं। लेकिन क्या हमें यहाँ पर अगर क्लाइंट से सर्वर के पास अगर हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते, क्या हमें यहाँ पर क्लाइंट से सर्वर को कनेक्ट करना पड़ेगा? हाँ, कनेक्ट तो करना पड़ेगा, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन हम हमारे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है हमारा पोस्टमैन। इसका इंटरफेस मैं आपको बता ही देता हूँ। ये हमारा पोस्टमैन, यहाँ से हम रिक्वेस्ट मार सकते हो। आपने देखा था ना हमारे गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ये ऑप्शन। ओके, ये सारा का सारा ये ऑप्शन मतलब क्या कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो, जो हमारा फेच का दूसरा आर्गुमेंट था ना, उस ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट, उससे आप डेटा सेंड कर सकते हो। तो वहां पर आपने गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ये सारे के सारे मेथड हम यहाँ से देख सकते हो। तो आपको सिंपल यहाँ पर लिंक डालनी है अपने सर्वर की, मतलब आप जब भी ब्राउजर पर लिंक डालते हो ना, उसकी लिंक यहाँ पर डालनी है और यहाँ से आप अपनी रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड करोगे। तो चलिए हम यहाँ पर इस ये जो हमने मेथड्स देखी है, गेट, पोस्ट, पुट, पैच और जो हमारे डिलीट, ये सारे के सारे मेथड को हम यहाँ पर अप्लाई कैसे, एक्सप्रेस में यूज कैसे करते वो देखते। तो हम यहाँ पर आते, यहाँ पर हमें, यहाँ पर ये आपको दिखा होगा, मैंने यहाँ पर सोर्स फोल्डर को क्रिएट किया है और उसके अंदर मैंने सर्वर डॉट जीएस नाम की फाइल को यहाँ पर क्रिएट किया है। अब हम करेंगे क्या, अब हमें यहाँ पर नोड जेएस में सर्वर क्रिएट नहीं करना है, हम एक्सप्रेस में करना है। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक्सप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन, ओ क्या हो रहा है मुझसे, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। तो ये हमारा सक्सेसफुल है, यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। अब देखो, इंस्टॉल होने दो उसे। ओके, तो यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स ने इंस्टॉल किया है, मतलब हमारा एक्सप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। तो अब यहाँ पर देख सकते हो ए डिपेंडेंसी में एक्सप्रेस हमारा इंस्टॉल हुआ है, इसका वर्जन है। ओके। ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर एक सर्वर को क्रिएट करने वाले। सर्वर को कैसे क्रिएट करने, पहले तो मैं इस मॉड्यूल को इंस्टॉल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम इस मॉड्यूल को एक्सप्रेस नाम देते हैं और यहाँ पर रिक्वायर लिख के उसको हम हमारे सिस्टम में लाते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर हमारा सर्वर को बिल्डअप करना है। तो ऐप इज इक्वल टू हम लिखते हैं एक्सप्रेस, इतना तो आपको आया होगा अब तक। ओके, सो ऐप डॉट हमें यहाँ पर इस सर्वर को लिसन लिसन भी तो करना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ पर लिसन करते हैं। ये एरर क्यों दे रहा है मुझे, क्या कह रहा है, ऐप इज डिक्लेयर बट वैल्यूज नेवर यूज, यूज तो कर रहे हो ना। तो यहाँ पर मुझे अपना पोर्ट नंबर देना पड़ेगा और यहाँ पर ये फंक्शन हम यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर सिंपल सा कंसोल स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिखते हैं, सर्वर सर्वर इज रनिंग। ओके, तो यहाँ पर मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, नोडमॉन नोडमॉन सर्वर डॉट जीएस। तो यहाँ पर मेरी फाइल एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो ये क्या कह रहा है कि यूजेस नोडमैन, ओह सॉरी। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, सोर्स फोल्डर में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो फाइल है ना वो हमारी सर्वर डॉट जीएस हमारी सोर्स फोल्डर में सेव है। तो यहाँ पर cd सोर्स। तो अब हम यहाँ पर इसको चलाएंगे सर्वर डॉट जीएस। तो हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा हमारा सर्वर इज रनिंग, आजा भाई। ओके, तो हम यहाँ पर कुछ बेसिक से मेथड लिख लेते हैं। यहाँ पर हम ऐप डॉट यूज लिखेंगे और हमें डिफ़ॉल्ट राउट पर जाना है। इतना तो आपको आता ही होगा, अब तक पिछले लेक्चर में तो हमने सारा कवर किया था। इसके पास होता है रिक्वेस्ट और ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देंगे। क्या सेंड कर देंगे हम उसको, हम सेंड कर देंगे हेलो भाई, तो कैसे हो, कैसे हो आप। तो मैं एक चीज़ के लिए आपको माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मेरी जो टाइपिंग स्पीड है वो, जब चिटिया चलती है ना, चिटिया नहीं, जो मतलब एकदम स्लो, दुनिया में सबसे स्लो जो टाइपिंग होगी ना वो मेरी ही होगी। तो इसलिए मैं माफ़ करना चाहूँगा। और जो मेरी स्पेलिंग मिस्टेक होती है वो बहुत सारी होती है, क्योंकि मुझे स्पेलिंग ही नहीं आती। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपल सी एक मेथड का यूज़ किया। ओके, सो मेरा सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। कंसोल डॉट लॉग क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता। इसको हम क्या करते हैं, दोबारा से शुरू करते हैं, नोडमॉन सर्वर डॉट जीएस। ओके, सो मेरा सर्वर यहाँ पर स्टार्ट होना चाहिए। नेटवर्क नहीं है क्या, नेटवर्क तो फुल है भाई मेरा। तो हम यहाँ पर पोस्टमैन से रिक्वेस्ट उसको मार सकते,
तो यहाँ पर आप नया कलेक्शन क्रिएट करोगे, यहाँ पर क्लिक करने से आप नया कलेक्शन क्रिएट करोगे और यहाँ पर मेरा कलेक्शन क्रिएट होना चाहिए। तो इसको मैं रीनेम करना करूँगा, इसको रीनेम। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। मेरे पास दो दो पोस्टमैन है, मतलब दो अकाउंट से मैं लॉगिन कर रहा हूँ। जो मेरा पहला अकाउंट है वो दूसरे, मतलब उसको मैंने लॉग आउट किया था, और जो लेक्चर क्रिएट कर रहा हूँ अभी दूसरा अकाउंट मैंने यहाँ पर क्या किया है, लॉगिन किया। ओके, जाने दो इसको। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको एक नाम दूंगा प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस नाम का कलेक्शन मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। अगर आपको HTTP की रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि इसी मेथड का आप यूज करोगे ना, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, तो यहाँ पर आप लोकल होस्ट अपने लिंक दोगे। उसके बाद आप क्या करते हो, अपना पोर्ट नंबर। ओके, जैसे आप यहाँ पर ये करोगे, रिक्वेस्ट को सेंड करोगे, तो ये क्या कर रहा है, कैन नॉट कनेक्ट। तो जो हमारा सर्वर है ना, वो सर्वर अभी तक चला नहीं है। वो क्यों चला नहीं है उसे हम देखते हैं। ओ भाई चल जाना। हम इसको नोड सर्वर डॉट जेएस, अच्छा मैंने यहाँ पर इसको सेव किया नहीं था। नोडमोन नोडमोन सर्वर डॉट जीएस, तो मेरा सर्वर यहाँ पर चल चल जाएगा। अब क्यों चला, तब चल क्यों नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पर मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया था। जब भी आप किसी फाइल को न सेव करते हो, ये भी चला लेते हो, तो इसका आउटपुट तो आपको वो कुछ भी नहीं दिखाएगा ना, क्योंकि उसको लगेगा मेरे यहाँ पर इस इनपुट बॉक्स में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये जो हमारा टेक्स्ट एरिया है ना, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो वो इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा ना। तो यहाँ पर आपको उसको सेव करना पड़ेगा। अगर हमें इससे, अगर इसके पास रिक्वेस्ट भेजता हो, तो यहाँ पर आंसर क्या आता है वो देखते हैं हम। तो यहाँ पर इसने चला रहा है कुछ, तो यहाँ पर इसने रिस्पॉन्स किया है, ये देखो, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर इसने क्या रिस्पॉन्स दिया है हमें, हेलो भाई तो कैसे हो आप। तो यहाँ पर ये जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंडस्ट्री लेवल है, एप्लीकेशन है जो हमारा पोस्टमैन है। यहाँ से आप अपनी एपीआई को टेस्ट कर सकते हो। एपीआई टेस्टिंग प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर आप इसे बोल सकते हो। ये बहुत ही सारा काम आपका आसान कर देगा क्विकली, क्योंकि होता अगर ये नहीं होता तो हमें कस्टम से फ्रंट एंड को क्रिएट करना पड़ता, वहां से रिक्वेस्ट मारनी पड़ती, तो वो एरर देता कोर्स नाम का, जो हमारा कोर्स होता है वो। तो वो उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो हमें नहीं चाहिए। तो हमें यहाँ से बेसिक सा सोल्यूशन हमें मिल गया है कि यहाँ से हम रिक्वेस्ट करेंगे, और यहाँ से आप बैकएंड को, मतलब हमारे सर्वर को, यहाँ से आप डेटा भी भेज सकते हो। यहाँ पर जेसन फॉर्मेट में डेटा भी भेज सकते हो, जो कि आप फ्रंट एंड से, मतलब जब आप फ्रंट एंड में एप्लीकेशन बिल्ड करते हो, एपीआईज लिखते हो, मतलब क्या कि जब आप फेच ऑपरेशन करते हो, उसका दूसरा आर्गुमेंट आप क्या देते हो, यही ऑब्जेक्ट देते हो, और यहाँ से मतलब ये एक्चुअल डेटा हमारा जाएगा हमारे सर्वर के पास। ओके, सो ये हमने बेसिक सा सेटअप कर लिया है यहाँ पर। तो चलिए, हमारी जो मेथड्स है, हमारी कौन कौन सी मेथड है, हमारी पहले तो हमने गेट मेथड देखी, उसके बाद है हमारी पोस्ट मेथड, उसके बाद है हमारी पुट, उसके बाद है हमारी पैच, उसके बाद है हमारी डिलीट। तो ये सारे के सारे मेथड को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो पहली जो मेथड है हमारी, इसको हम हटा देते हैं। पहली मेथड है हमारी, अगर यूजर हमारी गेट रिक्वेस्ट मारता है, तो यहाँ पर ऐप डॉट, ये जो हमने गेट लिखा, तो ये मेथड है। ओके, सो ये भी क्या करती है, दो दो आर्ग्यूमेंट हमारे पास से एक्सेप्ट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर गेट यूजर से यूजर की इंफॉर्मेशन अगर वो फेच करना चाहता हो, सो यहाँ पर हम ऐसा लिखेंगे, यूजर्स। इस राउट पर अगर यूजर आए, तो यहाँ पर ये क्या होता है, हमारा राउट होता है, और ये दूसरा आर्गुमेंट होता है हमारा, यह होता है हमारा राउट हैंडलर। मतलब इस राउट पर आने पर हमें क्या हैंडल करना है, क्या रिस्पॉन्स करना है, तो यहाँ पर हम इसे डिफाइन करते हैं। तो पहला आर्गुमेंट हमारा होता है रिक्वेस्ट। पहला आर्गुमेंट क्या होता है, हमारा रिक्वेस्ट होता है, और उसके बाद का आर्गुमेंट हमारा होता है रिस्पॉन्स। तो हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड क्या कर सकते हैं, उसको हम इसको रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर सकते हैं, हेलो इन गेट मेथड। ओके, सो यहाँ पर हमने बेसिक सा रिस्पॉन्स यहाँ से सेंड कर दिया है कि ऐप डॉट गेट, आपको गेट लिखना है अगर आपको गेट मेथड चाहिए। तो यहाँ पर होता है आपका राउट, और यहाँ पर आपका दूसरा आर्गुमेंट होता है आपका राउट हैंडलर। मतलब जो भी सर्वर फ्रंट एंड को भेजेगा, जो भी रिस्पॉन्स भेजेगा फ्रंट एंड को, तो वो यहाँ पर हैंडल किया जाएगा। बेसिक सा हमने यहाँ पर कोड लिखा। चलिए पोस्टमैन पर चलते हैं, और यहाँ पर अगर हम
इस डिफ़ॉल्ट राउट पर रिक्वेस्ट सेंड करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर ये हमें एरर सा कुछ देगा। ये क्या कहेगा कि कैन नॉट गेट, मतलब आपने यहाँ पर इस राउट को हैंडल ही नहीं किया है और आप उस राउट पर जाना चाहते हो। मतलब क्या कि यहाँ पर आपने क्या करते हो, गेट रिक्वेस्ट को आप हैंडल करना चाहते हो, मतलब गेट रिक्वेस्ट आप फ्रंट एंड से, इसको हम फ्रंट एंड बोल सकते हो। ये आपका है फ्रंट एंड और ये आपका बैक एंड। हम फ्रंट एंड से क्या कर रहे हैं, बैक एंड की जो एपीआई हमने क्रिएट किए उनको हम चेक कर रहे हैं, क्या हम हमारा जो बैक एंड है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं। जो भी हमने यहाँ पर एपीआई लिए, एपीआई हैंडलर, राउट हैंडलर लिए, जो भी हमने राउट को हैंडल किया है वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ से हम इसको क्या कहते करते, चेक करते। तो यहाँ पर जब भी हम जब हम यूजर्स करेंगे, मतलब यहाँ पर हमने यूजर्स राउट को हैंडल किया है तो हमें यहाँ पर यूजर्स ही लिखना पड़ेगा। जब भी हम अब हम सेंड करते हैं तो यहाँ पर ये क्या आउटपुट में दे रहा है मुझे, हेलो इन गेट मेथड। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम गेट मेथड लिख रहे हैं और जब भी फ्रंट एंड से गेट गेट से कुछ मैसेज आएगा, मतलब गेट रिक्वेस्ट कोई भी मारेगा, कोई बंदा कुछ क्लाइंट हमारा क्या करेगा, गेट रिक्वेस्ट मारेगा बैकएंड पर, हमारा सर्वर पर, तो हमें इसको हैंडल करना भी आना चाहिए। मतलब इस यूआरएल डाल के, इस राउट को डाल के वो क्या करेगा, अगर गेट रिक्वेस्ट मारेगा तो हमें ये चला देना है। ओके, सो ये हमारा हो गया गेट। उसके बाद आता है हमारा पोस्ट। पोस्ट मतलब क्या कि जब भी हमारा फ्रंट एंड से कुछ डेटा आएगा बैक एंड के पास, ये हमारा फ्रंट एंड है और ये हमारा बैक एंड है, तो ये सब फ्रंट एंड से हमारा बैक एंड के पास कुछ डेटा आएगा तो उसको हमें गेट करना, उसको हमें देखना भी तो चाहिए। तो यहाँ पर ऐप डॉट हम क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर भी हमारा राउट हैंडल होता है। फॉर एग्जांपल हम यूजर्स लेते हैं, यूजर्स ने हमें यहाँ पर यूजर्स लेते हैं और यहाँ पर सिर्फ यूजर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बेसिक सा कोड लिखते हैं। तो यहाँ पर होता है हमारा रिक्वेस्ट और यहाँ पर होता है हमारा रिस्पॉन्स। ओके, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। ओके, हेलो यू आर इन द यू आर इन द पोस्ट मेथड, मतलब आपने क्या है, पोस्ट मेथड मारी है। ओके, जैसे हम इसको सेव करते हैं और इसको हम सेव भी कर सकते हैं, इसको हम सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिस नाम के इसमें हम इसको सेव करते हैं, गेट रिक्वेस्ट। फिर से हमें कुछ नए रिक्वेस्ट मारनी हो तो आपको न्यू पर क्लिक करना है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट मुझे मारनी है। ओके, यहाँ पर आप लिखोगे लोकल होस्ट यूजर्स, यहाँ पर मैंने यूजर लिया था इसलिए मुझे यहाँ पर यूजर लेना पड़ेगा और मैं कौन सी रिक्वेस्ट मारना चाहता हूँ, यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट को मारना चाहता हूँ। जैसे मैं इस रिक्वेस्ट को सेंड करूंगा वैसे मुझे कुछ आउटपुट आना चाहिए। मतलब इसने क्या सेंड किया था मेरा, हेलो यू आर इन पोस्ट मेथड, तो यहाँ पर वही दिखा रहा है मुझे, हेलो यू आर इन पोस्ट मेथड। मतलब हमने पोस्ट मेथड को भी इंप्लीमेंट किया है। लेकिन आपने तो कहा था, मतलब मैंने तो कहा था कि यहाँ पर आप पोस्ट मेथड में करते क्या हो, फ्रंट एंड से बैकएंड को डेटा भेजते हो ना। मतलब ये जो फ्रंट एंड है मेरा, फॉर एग्जांपल ये मेरी एप्लीकेशन मैंने बिल्डअप की है, यहाँ से मैं कुछ एपीआई रिक्वेस्ट मार रहा हूँ इस सर्वर पर। ये जो मेरा सर्वर है, ये सर्वर अभी करंटली क्या हो रहा है, सर्वर इज रनिंग, यहाँ पर आपको दिख रहा है। ओके, सो यहाँ से मैं कुछ डेटा भेजूंगा मेरे बैकएंड के पास, तो वो कैसे भेजते हैं, तो यहाँ पर आपकी एक फील्ड होती है बॉडी, यहाँ से आप डेटा यूजर को, मतलब हमारे जो बैकएंड है उसको भेज सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर मुझे डेटा जेसन फॉर्मेट में भेजना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा बैकएंड है वो पाइथन में भी हो सकता है, मेरा बैकएंड जावा नोड जेएस में भी हो सकता है, स्प्रिंग बूट में भी हो सकता है। तो ये मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का यूज करके, लाइब्रेरीज का यूज करके मैं बैकएंड को डेवलप कर सकता हूँ। तो जेसन फॉर्मेट जो हमारा यूनिवर्सल फॉर्मेट होता है, जो सभी लैंग्वेजेस सपोर्ट करती है, सभी लाइब्रेरी सपोर्ट करती है, वो हमारा जेसन फॉर्मेट, जिसको हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इसको भी हम रिकैप देखेंगे। सो यहाँ पर मैं डेटा को सेंड करता हूँ, तो यहाँ पर मैं नेम को सेंड करता हूँ। सो नेम में यहाँ पर फिलहाल लिखता हूँ जी। ओके, सो ये, और इसके बाद मैं अपनी एज लिखता हूँ। तो एज, इसको भी मुझे की वैल्यू पेयर में लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसा लिखा मैंने। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सेव भी तो करना पड़ेगा। इसको मैंने फिलहाल यहाँ पर सेव किया है। ओके, सो यहाँ पर इसको पहले तो सेंड करता हूँ मैं, क्या मुझे अपना आउटपुट मिल रहा है नहीं। तो यहाँ पर मेरा आउटपुट मिल रहा है, हेलो यू आर इन पोस्ट मेथड। यहाँ से हम इसको डेटा सेंड कर सकते हैं। ओके, फिर मैंने लिखा
अब मैं यहाँ पर सेंड करूंगा तो यहाँ पर फिर से ये दिखा है, लेकिन ये डेटा यहाँ पर आया है, ये क्या गारंटी है आपके पास? तो यहाँ पर आप, मैंने आपको कहा था कि जैसे आप कंसोल करते हो, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर अपना जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि रिक्वेस्ट क्या कंटेंट करके रखता है, ये ऑब्जेक्ट क्या कंटेंट करके रखता है, ये ऑब्जेक्ट ये कंटेंट करके रखता है कि जो भी रिक्वेस्ट है मैंने फ्रंट एंड से बैक एंड को भेजी है, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कौन कंटेंट करके रखता है, मेरा रिक्वेस्ट का कंटेंट करके रखता है। तो अगर हम रिक्वेस्ट डॉट इसको बॉडी करें, सो अब हम, अगर हम इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँ, अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैंने बॉडी यहाँ से तो भेजी है, तो यहाँ पर मैं, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, उस बॉडी को सेंड करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे अनडिफाइंड रिटर्न करके मिल रहा है, जबकि यहाँ पर ये नहीं मिलना चाहिए। मतलब क्या, कि जो भी मैंने रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के पास आपको पता है कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी एक बंदा हमारे फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट मार रहा है, इसको बैकएंड से, मतलब ये पोस्टमैन आप फ्रंट एंड की तरह समझ सकते हो, यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है हमारी बैकएंड के पास, तो यहाँ से डेटा हमने भेजा, लेकिन वो डेटा हमारा यहाँ पर क्यों नहीं आया, यहाँ पर वो डेटा क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर एक कंसेप्ट आती है हमारी, जो भी आपने, मतलब आपने बैकएंड डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा सुना भी होगा, मतलब इस कंसेप्ट के बारे में जो इसेंशियल कंसेप्ट है, वहां पर हमारा आता है एक्सप्रेस डॉट जेसन। ये क्या है, मतलब जो भी आप डेटा यहाँ से फ्रंट एंड से, जब भी आप डेटा बैकएंड को भेजते हो, तो वो सारा का सारा जो आपका डेटा है, वो आपका जेसन फॉर्मेट में जाता है। जेसन फॉर्मेट में आपका जो डेटा है वो क्या होता है, जाता है। तो इसको आपको जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए हम यूज करते हैं एक्सप्रेस डॉट जेसन। अब ये जेसन होता क्या है, इसको हम लेक्चर में, बाद के लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे। ये एक प्री रिक्वेस्ट टॉपिक है, जो जो भी आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे होंगे, फ्रंट एंड के साथ काम कर रहे होंगे, तब भी आप, तभी आपको पता चली गया होगा ये हमारा जेसन होता क्या है। लेकिन हम एक्सप्रेस डॉट जेसन क्यों करते, हमने जब नोड जीएस में देखा था, नोड जीएस में हम डेटा को यहाँ से सेंड नहीं कर सकते, मतलब डेटा को सेंड नहीं कर सकते, मतलब क्या, कि हम सिर्फ स्ट्रिंग फॉर्मेट का ही डेटा हम यहाँ से सेंड करते थे। लेकिन हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेंड नहीं करते थे, जेसन फॉर्मेट का डेटा वहां से सेंड करते थे। लेकिन ऑब्जेक्ट हम क्यों नहीं सेंड कर रहे थे, क्योंकि वहां यहाँ से जो डेटा है वो यहाँ आएगा, ऑब्वियसली यहाँ से हमने अगर सेंड किया उस डेटा को, तो यहाँ पर हमें विजिबल देखेगा। लेकिन यहाँ से हम कुछ जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, ये समझेगा कैसे कि ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये तो सभी के लिए कॉमन है। जब आपने पाइथन में सर्वर क्रिएट किया हो, जावा में क्रिएट किया हो, सी प्लस प्लस में क्रिएट किया हो, या नोड जेएस में ही क्रिएट किया हो, तो ये कैसे समझेगा। तो यहाँ पर एक ही कॉमन वे आता है हमारा, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, मतलब अपना जेसन का, ये जेसन ही समझ सकता है। तो यहाँ से हमें कन्वर्ट करके भेजना पड़ रहा था हमारे फ्रंट एंड को। तो यहाँ पर बात आती है हमारी, जो सारा का सारा जो हमारा काम करता है वो करता है हमारा एक्सप्रेस डॉट जेसन। मतलब अब जब भी फ्रंट एंड से कुछ डेटा बैकएंड को भेजेंगे, तो वो यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा, मतलब उसको पार्स पार्स कर देना। सो उसको पार्स करना पड़ेगा, इसीलिए हम यूज करते हैं यहाँ पर एक्सप्रेस डॉट जेसन। ओके, सो अगर एक्सप्रेस डॉट जेसन हम करते हैं, सो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ऐप, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ऐप डॉट यूज, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एक्सप्रेस डॉट जेसन। तो ये आपको कंटिन्यू लिखना ही पड़ेगा, अगर आप फ्रंट एंड से कुछ डेटा बैक एंड को भेज रहे हो, तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा। तो इसको हम सेव करके, फिर से अगर हम ये चालू हो गया, फिर से हम अगर हम कुछ रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो यहाँ पर हमें ये मिलेगा, और यहाँ पर फिर से हमें आउटपुट में अनडिफाइंड रिटर्न करके दे रहा है। ये क्यों हो रहा है बेसिकली, तो हम फिर से न्यू करते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, नेम करते हैं, के बाद जो एज है, ये करते हैं। अगर हम यहाँ से लोकल होस्ट
लोकल होस्ट करके यूजर करे। ओके, और यहाँ से अगर हम इंफॉर्मेशन यहाँ से सेंड करें तो यहाँ पर मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पहले मुझे क्या मिल रहा था, अनडिफाइंड मिल रहा था। अब मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, नेम विजय गोराडे और एज मेरी 18। तो यहाँ पर ये पहला ये वर्क नहीं कर रहा था पोस्टमैन सही से, इसलिए मैंने दूसरी रिक्वेस्ट ली। अब ये मेरा सही से ये कर रहा है। अब जब मैं यहाँ से ये हटाता हूँ, इस लाइन को मैं क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ। अब मैं सर्वर को यहाँ पर क्या करता हूँ, फिर से रिस्टार्ट करता हूँ। अब मैं इस रिक्वेस्ट को अगर सेंड करूँ तो यहाँ पर अनडिफाइंड प्रिंट होगा। पहले तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को उसने प्रिंट किया था, लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ पर अनडिफाइंड मुझे रिटर्न करके दे रहा है। मतलब क्या कि ये जो एक्सप्रेस डॉट जेसन जो है मेरा, कहाँ गया वो, कहाँ गया ये। तो ये बेसिकली मेरा ये मेरा क्या है, ये मेरा पार्सर है। इसको मैं पार्सर बोल सकता हूँ, क्योंकि जो भी मेरा जेसन डेटा होता है उसको जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कौन कन्वर्ट करता है, एक्सप्रेस डॉट जेसन। ये इसको हम मिडलवेयर भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मिडलवेयर भी कहते हैं। ये मिडलवेयर क्या होता है वो हम जानेंगे धीरे धीरे। ओके, सो यहाँ से आपको ये सीखने को मिला कि जो भी फ्रंट एंड से डेटा आता है बैकएंड पर, जो भी डेटा आता है वो आता है हमारा जेसन फॉर्मेट में। तो इसको हम यहाँ पर पार्स कर देते हैं। पार्स मतलब क्या कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, सॉरी, किसी भी हमारे जेसन फॉर्मेट को हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट के। सो ये जो पार्सर है एक्सप्रेस डॉट जेसन, हमारे नोड जेएस में अलग होगा, स्प्रिंग बूट में अलग होगा, जांगो में अलग होगा, पाइथन के। तो या ये डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, ये आपको पता चल गया। यहाँ पर मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट को इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ से मैं कुछ नए फील्ड यहाँ से भेजता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं भेजता हूँ कि जो मेरी पोजीशन है, मेरी पोजीशन क्या है, फिलहाल स्टूडेंट है, मैं लर्निंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरी आ जाएगी। अब ये मुझे अनडिफाइंड क्यों कह रहा है, पहले तो इसको सेव कर लेता हूँ मैं। ओके, शो हो रहा है। तो इसको मुझे फिर से सेव करना पड़ेगा, फिर से सर्वर को रन करना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पर फिर से रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। ये क्या कह रहा है, हेलो यू आर इन पोस्ट मेथड। अब देखो इसने सारे की ये जो मैंने जो यहाँ से डेटा भेजा था, मैंने कहाँ से डेटा भेजा था, मैंने फ्रंट एंड से डेटा बैक एंड पे भेजा था। यही डेटा मुझे यहाँ पर वो क्या कर दे रहा है, रिटर्न करके दे रहा है। तो इससे आपको ये पता चल गया कि कैसे आप फ्रंट एंड से बैक एंड को डेटा भेजते हैं और उसको गेट कैसे करना है। तो ये जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है वो सारा का सारा डेटा यहाँ पर कंटेंट करके रखता है। आप जब देखोगे, जब आप प्रोग्राम करोगे बैकएंड के, तब आप इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को खोलकर देखना, इसके पास जो हमारी इंफॉर्मेशन है क्लाइंट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरी रिक्वेस्ट के पास स्टोर होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको नोट करना ही पड़ेगा। नोट्स अगर आप निकाल रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं निकाल रहे हो फिर मैं हुई। ओके, सो यहाँ पर पोस्ट करने से आप क्या कर रहे हो, यहाँ से यहाँ पर डेटा भेज रहे हो। ओके, उसके बाद आता है हमारा पुट। पुट आ गया वो, यहाँ पर आता है हमारा पुट। पुट मतलब अगर आप कुछ बड़े अपडेट्स करना चाहते हो हमारे डेटाबेस में, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास डेटाबेस ही नहीं है। ओके, हमने सर्वर से डेटाबेस के साथ कनेक्ट ही नहीं किया है, हमने सिर्फ एपीआई लिखना सीख लिए कि हम ऐसे एपीआई लिख सकते हैं, ऐसे इसको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हमने एक्चुअल डेटाबेस के साथ ही कनेक्ट नहीं किया है। सो ये हम कैसे परफॉर्म करेंगे, तो हम आने वाले जो इनकमिंग लेक्चर्स है उसके मुझे वहाँ देखेंगे, क्योंकि हमने अभी तक मोंगोडीबी भी नहीं देखा, हमें मोंगोडीबी भी देखना है, हमें हमारे बैकएंड को हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्ट भी करना है। क्योंकि हमारा जो डेटा है, जब हमारा डेटा हम कहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, पहले हम एरे में स्टोर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन ये टेम्पररी स्टोरिंग डेटा है। क्योंकि आप जब रैम बंद करोगे, मतलब हमारा प्रोग्राम बंद करोगे, सर्वर, आप जब सर्वर को क्या करोगे, स्टॉप करोगे, सर्वर अभी रन हो रहा है, अभी आप सर्वर को स्टॉप करोगे, फिर से सर्वर को स्टार्ट करोगे, जो भी आपने डेटा यहाँ पर रैम में यहाँ पर डिक्लेयर किया था, रैम में आपका डेटा जो था वो सारा गायब हो जाएगा। लेकिन आपको एट द एंड आपको एसएसडी की जरूरत पड़ेगी, जो अपनी एसएसडी होती है, क्या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, उसको आपको यूज करना ही पड़ेगा। ओके, अब देखो, इसको हम बाद में देखते हैं, किसको, डेटाबेस को।
क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, उसको समझने के लिए हमें 2-4 दिन लगेगी, इसकी डिज़ाइन कैसे होती है, आर्किटेक्चर क्या होता है, फिलहाल उसको आप दिमाग से निकाल दो। फिलहाल हम यहाँ पर क्या हैंडल कर रहे हैं, एपीआई को हैंडल कर रहे हैं। ऐप डॉट हम यहाँ पर क्या करते हैं, पुट करते हैं। आप पुट भी कर सकते हो, पैच भी कर सकते हो। बेसिकली डेवलपर यहाँ पर पुट ही करते, अगर बिग अपडेट हो तो भी पुट करते, अगर स्मॉल अपडेट हो तो भी पुट करते। ये आपके ऊपर, क्या आप यहाँ पर अपने हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हो, ऑब्वियसली दे सकते हो। यहाँ पर भले ही आपने गेट लिखा हो, भले ही आपने यहाँ पर पोस्ट लिखा हो, लेकिन इसके अंदर का कोड तो मैं ही लिखूंगा ना। तो यहाँ पर मैं गेट में पुट का कोड लिखूँ और पुट के अंदर गेट का कोड लिखूँ, तो ये भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये रिकमेंडेड वे नहीं है। रिकमेंडेड वे यही है कि आप गेट मेथड में वही लिखिए जो गेट मेथड में लिखा जाता है। गेट मेथड में कुछ नहीं लिखा जाता, सिर्फ रिस्पॉन्स सेंड किया जाता है। डेटाबेस को फेच करके, सॉरी, डेटाबेस में जो डेटा पड़ा है उसको फेच करके आप यहाँ पर फ्रंट एंड को भेज देंगे। यही गेट का काम होता है। पोस्ट का काम क्या होता है, जो भी डेटा आया है वो डेटाबेस में सिक्योरली सेव करना, यही पोस्ट का काम होता है। और सेव हुआ तो उसको क्या करना, रिस्पॉन्स सेंड करना कि हाँ आपका डेटा सेंड हो चुका है। और उसके बाद पुट मेथड का क्या काम है, पुट मेथड का ये काम है कि हाँ इस डेटा को मुझे अपडेट करना है। सो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, अगर यूजर, यहाँ पर लिखूंगा मैं, और यहाँ पर बेसिकली ऐसा। उसके बाद ये होता है मेरा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ये होता है मेरा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट यहाँ पर, सॉरी, रिस्पॉन्स डॉट यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेंड करूँगा। सेंड करने के बाद यू आर इन पुट पुट मेथड। ओके, सो यू आर इन पुट मेथड। ओके, ये हमने लिखा। उसके बाद हमारा आता है ऐप डॉट पैच। पैच इसको मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाई देता हूँ आपको। उसके बाद आप ये आएगा आपका यूजर, उसके बाद ये लेता है आपके दो आर्गुमेंट, रिस्पॉन्स। ओके, रिस्पॉन्स डॉट सेंड आप करोगे यहाँ से। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यू आर यू आर इन पैच मेथड। ओके, यू आर इन पैच मेथड। ओके, तो जैसे आपने ये लिखा, उसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, न्यू रिक्वेस्ट को आपको जनरेट करना है, क्योंकि आप न्यू रिक्वेस्ट मानना चाहते हो ना। यहाँ पर मैं मानना चाहता हूँ HTTP रिक्वेस्ट, न्यू रिक्वेस्ट मानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप न्यू पर क्लिक करोगे। यहाँ पर मैं पुट रिक्वेस्ट मानना चाहता हूँ। यहाँ पर लोकल होस्ट जो मेरा URL है वो यही होगा। अगर मैं यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ तो मुझे यहाँ पर इसका जो आउटपुट है वो आ जाएगा, हेलो यू आर इन पोस्ट मेथड। पोस्ट नहीं भाई, पुट चाहिए हमें। ओके, तो यहाँ पर मैं जैसे ही करूँगा, सो ये क्या कहेगा, यू आर इन पुट मेथड। जैसे मैं क्या करूँगा, यहाँ से हटकर पुट, जो हमारा पैच मेथड है उसको कॉल करूँगा, तो ये कहेगा यू आर इन पैच मेथड। सो यहाँ पर इस वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे हम यहाँ पर मल्टीपल HTTP की जो मेथड्स है उनको यहाँ पर लिख सकते हैं। बेसिकली हमारे पास डेटाबेस नहीं है, इसीलिए हम इस पुट मेथड को इम्प्लीमेंट, मतलब कर तो रहे, लेकिन कुछ अपडेट नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास कुछ डेटा है ही नहीं अपडेट करने के लिए। तो हम क्या ही अपडेट करें। पोस्ट मेथड से हम समझ सकते हैं, हम स्टोर ना करें ये हमारी मतलब ये हमारे ऊपर है, लेकिन कुछ फ्रंट एंड से डेटा आ रहा है उसको तो हम गेट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। मतलब हमारा जो डेटाबेस होगा, फिलहाल हमारा डेटाबेस है एरे, क्योंकि हमारे पास ऐसी कुछ पावर ही नहीं है कि जो हम डेटाबेस को एक्सेस कर सके। मतलब पावर मतलब क्या, कि हमने अब जो डेटाबेस के कुछ कंसेप्ट ही नहीं पढ़े कि कनेक्ट कैसे करते हैं, वो तो अलग ही कंसेप्ट बन जाएगा। तो इसलिए हम डेटाबेस, एज ए डेटाबेस हम एरे को यूज करेंगे और एक प्रोजेक्ट को हम क्रिएट करते हैं। सो यूजर, हम क्या करते हैं, यूजर मैनेजमेंट सिस्टम को यहाँ पर क्रिएट करते हैं .js। सो यूजर्स .js नाम की फाइल को, और जो सर्वर .js है इसको फिलहाल हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। भाई तू अब रुक जा। ओके, सो ये मेथड्स आपको पता चली गया होगा कि ये गेट मेथड क्या करता है, पोस्ट मेथड क्या करता है, हमारा पुट मेथड क्या करता है, और जो पैच मेथड है वो करता क्या है। ओके, तो हम फ्रेश से क्या करेंगे, यहाँ से APIs को लिखेंगे। तो इसको हम सेव करते हैं, और यहाँ पर जो हमारा डेटा होगा वो डेटा हमारा एरे के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर यूज़र डेटा नाम का एक वेरिएबल में डिफाइन करता हूँ, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मेरा डेटा होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेरा नाम, यहाँ पर लिखता हूँ मेरी एज,
और जो मेरी होगी पोजीशन, वो पोजीशन क्या है मेरी, पोजीशन फिलहाल मैं लिखता हूँ स्टूडेंट। उसके बाद जो मेरी स्टूडेंट, जेंडर क्या है मेरी, जेंडर है मेरी मेल। ओके, तो ये मैंने लिखा यहाँ पर, मतलब मल्टीपल यूजर की इंफॉर्मेशन में यहाँ पर लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पर ये भी क्या है, ये है मेरा फॉर एग्जांपल ये मेरा बैकएंड डेवलपर है, मतलब मेरा भाई बैकएंड डेवलपर है। यहाँ पर लिखूंगा मैं ये मेरा फुल स्टैक डेवलपर है। ओके, उसके बाद ये सारी की सारी एज फिलहाल नहीं है 15। ओके, तो ये मैंने लिखा यूजर का डेटा, इसको एज अ डेटाबेस आप समझ सकते हो क्या, एज अ डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस तो हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर हम क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पुट, जो हमने लिखा ना गेट पुट पैच, गेट पोस्ट पुश पैच डिलीट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे सर, ए पेज को लिखने को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्वर को लाना पड़ेगा, मतलब हमारा जो एक्सप्रेस मॉड्यूल है यहाँ पर इसको लाना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा एक्सप्रेस, फिलहाल ये जो डेटा है मेरा, जो डेटा मैं यहाँ पर कॉपी करके पहले मैं सर्वर को क्रिएट करता हूँ, फिर मैं पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर, इतना तो आपको पता चलिए होगा। एक्सप्रेस, यहाँ पर मुझे सर्वर को क्रिएट करना है, तो कॉन्स्ट ऐप को हम सर्वर बोलते हैं फिलहाल। सर्वर इज इक्वल टू एक्सप्रेस, सॉरी हाँ एक्सप्रेस, जो हमारा सर्वर है वो क्या करेगा, लिसन करेगा। लिसन हमारा पोर्ट नंबर पर करेगा 1003। और यहाँ पर दूसरा आर्गुमेंट ये लेता है, यहाँ पर हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट नंबर, कौन से पोर्ट नंबर पर चल रहा है हमारा सर्वर, 1003। ओके, और यहाँ पर हम बेसिक सा सर्वर डॉट हमारा यूज लिखेंगे, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पाथ पर जाने पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पाथ पर जाने पर कंसोल डॉट लॉग करके या लो ये करना है। और यहाँ पर ये मेरा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मैं क्या करूँगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड करूँगा, और रिस्पॉन्स में क्या करूँगा लो जी। तो यहाँ पर मुझे सर्वर को चलाना पड़ेगा, नोडमॉन, ये कौन सा है मेरा यूजर्स डॉट जीएस। तो यहाँ से मेरा जो सर्वर है वो चालू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से मैं जाता हूँ, यहाँ पर मुझे नया कलेक्शन बनाना पड़ेगा क्योंकि नया प्रोजेक्ट है ना मेरा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा ब्लैंक कलेक्शन क्रिएट करूँगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रीनेम करूँगा। भाई तू रीनेम हो जा, अभी बहुत ही काम करना है तेरे साथ। इसको मैं क्या करूँगा यूजर मैनेजमेंट सिस्टम, यूएमएस नाम इसको मैं दे देता हूँ। तो मुझे यहाँ पर कुछ नए रिक्वेस्ट डालनी है, मुझे यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट मारनी है। कौन सी रिक्वेस्ट मारनी है मुझे यहाँ पर गेट, तो यहाँ पर लोकल होस्ट और जो मेरे थी 1003। ओके, जैसे मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो ये मुझे रिस्पॉन्स दे देगा हेलो जी, जो कि मैंने यहाँ से भेजा था। कहाँ से भेजा था, यहाँ से भेजा था। तो ये जो डेटा है वो हम यहाँ पुट करेंगे, कहाँ पर पुट करेंगे वो डेटा हम यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल इसको हम एज ए डेटाबेस यूज करने वाले, हमारे डेटाबेस में 1 2 3 4 5 5 लोगों की इंफॉर्मेशन स्टोर है। अभी अपने हमारी जो एप्लीकेशन है वो एकदम छोटी सी एप्लीकेशन है, इसको हम एज ए डेटाबेस यूज करेंगे। ओके, ये मैंने
यूज कर लिया। अब देखो मुझे यहाँ पर अगर यूजर रिक्वेस्ट करे कि मुझे सारा का सारा डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सर्वर डॉट गेट, यहाँ पर अगर यूजर, इसने कहा कि मुझे यूजर की सारी इंफॉर्मेशन अगर मुझे चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, गेट रिक्वेस्ट मारूंगा। गेट रिक्वेस्ट को मुझे हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पर रिक्वेस्ट होती है, यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स होता है। ओके, सो यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड क्या करूंगा, यहाँ पर जो मेरा यूजर डेटा है उसको मैं यहाँ पर सेंड करूंगा। अब मैं यहाँ पर अगर अगर देखो, यहाँ पर मुझे राउट में क्या लिखना पड़ेगा, यूजर्स लिखना पड़ेगा। आपको पता है यहाँ पर मैं यूजर्स लिखूंगा, और जैसे मैं रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ वैसे मुझे यहाँ पर डेटा आना चाहिए। वो आप देख सकते हो कि जो भी डेटा मैंने यहाँ से सेंड किया था फ्रंट एंड को, वो सारा का सारा डेटा मुझे यहाँ पर क्या हो रहा है, दिख रहा है। यहाँ से आप इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो। अगर आप HTML फॉर्मेट में चाहते हो तो ऐसा डेटा आएगा। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में चाहता हो, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा। ओके, अगर आप जेसन के फॉर्मेट में चाहते हो, मतलब जो भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसमें चाहते हो, तो ये डेटा का सारा डेटा मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ये देख सकते हो आप। अब देखो ये मैंने हैंडल कर लिया, बेसिक सा था। अब देखो सर्वर डॉट, मुझे डेटा को ऐड करना है। मतलब क्या, मतलब जो भी डेटा यहाँ से भेजा जाएगा, इसको मैं सेव कर लेता हूँ फिलहाल। इसको यूजर्स, ये क्या हो रहा है, इसके अंदर मुझे बनानी थी ना। ओके, अब देखो यहाँ पर लोकल होस्ट यूजर्स, जब भी मैं यूजर्स, यूजर में ही सेव क्यों हो रहा है, मैंने तो सेव यूएस में किया था। ऐड रिक्वेस्ट, ओके, लोकल होस्ट, और यहाँ पर मैं यूजर्स लिखूंगा। और जैसे ही मैं यूजर रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर अपने जो बैकएंड से सेंड की हुई सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। अब इसको मैं सेव करूंगा, क्योंकि मुझे इस कलेक्शन में उसको सेव करना था। तो यहाँ पर ये सेव हो चुकी है। अब देखो, अब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करूंगा कि जब भी यूजर्स, जब भी मेरा कुछ बंदा, मतलब कोई क्लाइंट यहाँ से रिक्वेस्ट, मतलब यहाँ से कुछ डेटा भेजेगा, अब मुझे यहाँ पर इसमें तो यहाँ पर इसको सेव करना पड़ेगा ना। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे इस राउट को हैंडल करना पड़ेगा। सो यहाँ पर यूजर लिखेगा, यहाँ पर होते हैं मेरे रिक्वेस्ट, और जो मेरे होते हैं रिस्पॉन्स। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो मेरा डेटा आएगा वो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट यूजर डेटा, यूजर, तो वो हमारा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आएगा। क्योंकि जो भी हम डेटा यहाँ से जो भी डेटा हम भेजेंगे ना यहाँ से, वो डेटा यहाँ पर आएगा। ओके, अब मैं इसको कंसोल करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये डेटा आ रहा है या नहीं। यूजर, ये हमने लिखा, और यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट मुझे सेंड करना पड़ेगा यहाँ से कि हेलो पोस्ट मेथड, ये मैंने फिलहाल यहाँ पर लिखा। ओके, अब यहाँ से हम इस रिक्वेस्ट को भेजते हैं। यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट हम यहाँ पर जनरेट करेंगे। HTTP रिक्वेस्ट मुझे मारनी है, इसलिए इसलिए मैंने क्या किया, HTTP पर क्लिक किया। अब देखो यहाँ पर मुझे URL भी लिखना पड़ेगा, लोकल होस्ट, ये जो मेथड है वो मेरी पोस्ट मेथड है, इसको मैं सेव करना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरी प्रैक्टिस में सेव हो रही है, इसलिए मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, ऐड रिक्वेस्ट। भाई मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी, ये सारी की सारी रिक्वेस्ट प्रैक्टिस के अंदर ही स्टोर कर रहा है, मुझे यहाँ पर स्टोर करना है इस कलेक्शन के अंदर, लेकिन वो हो कैसे रहा है वो मुझे पता नहीं चल रहा है। ओके, जैसे मैं सेव करूँगा मुझे रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, हेलो पोस्ट मेथड, और यहाँ पर अनडिफाइंड प्रिंट हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से कुछ भेजा ही नहीं।
तो यहाँ पर मैं कुछ भेजता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर भेजना है। ओके, यहाँ पर मुझे क्या भेजना है, नेम भेजूंगा मैं यहाँ से। लोकल होस्ट यूजर, एक मिनट, डिलीट, डिलीट। ओके, यहाँ पर हम न्यू रिक्वेस्ट ऐड करेंगे। लोकल होस्ट 1003 स्लैश यूजर, पोस्ट रिक्वेस्ट हम करेंगे। यहाँ पर मुझे भेजनी है बॉडी। यहाँ पर मैं क्या भेजूंगा, यहाँ पर मुझे पहले नेम भेजना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर मैंने कौन कौन सी फील्ड ली है, नेम, एज, पोजीशन एंड जेंडर। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, उठाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ये मैंने किया। अब देखो, इसको मुझे स्ट्रिंग में रैप अप करना पड़ेगा। इसमें रैप अप करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में मुझे इसको रैप अप करना पड़ेगा। जो मेरी एज है और जो मेरी पोजीशन है और जो मेरा जेंडर है, उसको मुझे यहाँ पर जेसन फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। अब जैसे मैं इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से भेजता हूँ, यहाँ से मैं इस इंफॉर्मेशन को भेजता हूँ, तो यहाँ पर मुझे अनडिफाइंड प्रिंट होके मिल रहा है, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है वो एज ए जेसन फॉर्मेट में यहाँ पर आ रही है। तो उसे मुझे पार्स करना पड़ेगा, क्योंकि जेसन फॉर्मेट का जो डेटा है मुझे जैसे जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, जो मेरा सर्वर है उसका जो मेथड है यूज, उसके अंदर मैं एक्सप्रेस डॉट जेसन, ये जो मिडलवेयर है, जो पार्सर है, वो यहाँ से मैं लगा दूंगा। अब अगर मैं अब अगर मैं यहाँ से रिक्वेस्ट डालता हूँ, कोई भी रिक्वेस्ट मारता हूँ फ्रंट एंड से, ओके, सो मुझे यहाँ पर ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। अब यही डेटा मुझे करना क्या है, यही डेटा मुझे यहाँ पर ऐड करना है। कहाँ पर ऐड करना है ये डेटा मुझे यूजर डेटा नाम के एरे में मुझे ऐड करना है। सो वो किस प्रकार से कर सकता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यूजर डेटा डॉट पुश, पुश करके मैं वो डेटा यहाँ पर डाल सकता हूँ। तो पुश करके मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस यूजर को पुश कर दूंगा। अब देखो, ये वैलिडेशन ये वगैरह हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। जब हम एक्चुअली कुछ प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे तब हम वो देखेंगे कि वैलिडेट इसको कैसे कर सकते हो। करने में तो यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, अगर बॉडी नहीं आई तो उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो बेसिक से ऑपरेशन हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। अब जैसे मैं इसको क्या करूँगा, ये करूँगा। अब देखो, मेरे जो डेटाबेस में 5 ही लोगों की इंफॉर्मेशन है, यहाँ से मैं कुछ लोगों की इंफॉर्मेशन सेट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पोस्ट रिक्वेस्ट मारता हूँ मेरे सर्वर पर। मैंने यहाँ पर क्या किया है, सिंपल सा यूजर डेटा डॉट पुश नाम पुश करके यूजर में वो इंफॉर्मेशन सेव कर दो। मतलब यूजर की जो इंफॉर्मेशन आएगी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरी यूजर डेटा नाम के एरे में क्या कर दो, सेव कर दो। फॉर एग्जाम्पल ये अपना क्या है, डेटाबेस है, उसको डेटाबेस की तरफ आप ट्रीट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसकी इंफॉर्मेशन ऐड करता हूँ, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर सतीश लिखा, इसकी इंफॉर्मेशन मुझे ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैं इस डेटा को क्या करता हूँ, यहाँ से सेंड करता हूँ। यहाँ से मैंने जैसे डेटा को सेंड किया, मुझे रिस्पांस में मिला हेलो पोस्ट मेथड। ओके, अब जैसे मैं करूँगा क्या, मैं जैसे ही गेट रिक्वेस्ट मारता हूँ, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट मारने से होता क्या है, सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है, सारी की सारी मुझे वो रिटर्न करके देता है, मतलब कौन कौन से ऑब्जेक्ट है वो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये लास्ट में ऑब्जेक्ट यहाँ पर जोड़ चुका है। मतलब जब हमने पोस्ट रिक्वेस्ट की थी, जब हमने कौन सी रिक्वेस्ट की थी, पोस्ट रिक्वेस्ट की थी, तब वहां पर क्या हुआ था, हमने
यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को ऐड किया था, इसलिए वो मुझे ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन यहाँ तो नहीं है, यहाँ है, क्योंकि हमने यहाँ से पोस्ट मेथड में इसको ऐड किया था। तो ये हमें पता चल गया कि पोस्ट मेथड को यूज कैसे करना है। अब देखते हैं सर्वर डॉट गेट में, अगर हमें इंडिविजुअल किसी भी नेम, मतलब जो मेरे विजय नाम का जो बंदा है उसकी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, दत्ता नाम की चाहिए, श्यामल, देवा, प्रणय, तो इस सारे के सारे बंदे की इंफॉर्मेशन एक एक करके मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या मल्टीपल राउट्स क्रिएट करके बैठूंगा क्या? सपोज मुझे यहाँ पर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पर मैं ऐसा लिखूंगा कि मुझे विजय की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये विजय का राउट है, तो विजय का इंफॉर्मेशन भेज दो, ऐसे रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर मैं क्या ऐसा मैन्युअली चेंज करके बैठूंगा क्या? नहीं। सो मुझे यहाँ पर डायनेमिक पैरामीटर का यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यूजर एंड स्लैश इसका नेम। अब जैसे ही यूजर इसका नेम भेजेगा तो मुझे इसके ऊपर सर्च करना पड़ेगा। तो सर्च कैसे करूंगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ क्या, जो मेरा नेम है वो कहाँ पर आएगा, मेरा पैरेंट्स नाम के ऑब्जेक्ट में आएगा। तो यहाँ पर जो मेरा नेम है वो नेम में यहाँ पर ऐड कर दूंगा, नेम इज इक्वल टू, और जो मेरी रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट जो मेरी क्या है नेम है उसके में उसमें मैं ऐड कर दूंगा। ओके, मतलब पैरम्स नाम के ऑब्जेक्ट में सारे का सारा पैरामीटर्स मेरे आ जाते हैं, जो चेंजेबल वैल्यू होती है। यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, कभी विजय आ सकता है, कभी दत्ता आ सकता है, कभी देवा आ सकता है, मतलब यहाँ पर यूजर के नाम है वो चेंज होते रहेंगे। और अगर आप यहाँ पर नेम करोगे और आप यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट सेंड, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, मतलब हम सब एज केसेस को हैंडल यहाँ पर नहीं कर रहे, बेसिक सा दिमाग लगाकर हम यहाँ पर अपना क्रिएट करने की कोशिश करें। डेटा एडेड, ओके, ये लिखूंगा मैं, यहाँ पर मुझे लिखूंगा लो जी, बेसिक सा लिख लेते। अब जैसे मैं यहाँ से कुछ रिक्वेस्ट मारूंगा, मैं यहाँ पर नया रिक्वेस्ट को क्रिएट करना चाहता हूँ, नए रिक्वेस्ट को क्रिएट करना चाहता हूँ, ऐड रिक्वेस्ट यहाँ से भी आप कर सकते हो, लेकिन वो प्रैक्टिस नाम के कलेक्शन में भी सेव कर रहा है मेरा, इसीलिए फ्रस्ट्रेट होकर मैं यही सही कर रहा हूँ। तो भाई खुल जा, इतना टाइम खाएगा तो कैसा चलेगा। सो यहाँ पर मैं लोकल होस्ट 1003 सॉरी 3, और यहाँ पर मैं यूज़र लिखूंगा, और जैसे ही मैं कुछ भी लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरा नाम यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये जो है ना, ये डायनेमिक है, वो चेंज होता रहेगा, वो मुझे पता है। जैसे मैं सेंड करता हूँ तब ये मुझे हेलो जी प्रिंट ये करके दे रहा है। और यहाँ पर अगर मैं कंसोल में देखूँ, अगर मैं यहाँ पर जाकर कंसोल में अगर मैं जाकर देखूँ, जो भी मैंने राउट भेजा था यहाँ से मैं कुछ भी भेज सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने दत्ता भेजा और यहाँ पर रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पर से सेंड की, ओके, तो ये मुझे ये दत्ता प्रिंट करके दे रहा है। मतलब डायनेमिक पैरामीटर के बारे में आपको पता ही है। अब आपको क्या करना है, जो भी नेम है वहां से आपको इसमें सर्चिंग ऑपरेशन लगानी है, और वो जो भी बंदा के साथ मैच होगा उसको आपको रिटर्न करके देना है। यहाँ से आप आईडी का यूज करोगे बेसिकली, क्योंकि जो हमारी आईडी होती है यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकती है, क्योंकि नेम तो हमारे सेव हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको आप यूजर नेम मान सकते हो, यूजर नेम, क्योंकि यूजर नेम तो यूनिक होता है मेरा। अब देखो यहाँ पर मैं करूँगा क्या, मुझे यहाँ पर यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यूजर इज इक्वल टू जो मेरा यूजर डेटा है, बेसिक सा कोड है, यहाँ पर मैं उसको फाइंड करूँगा। फाइंड क्या करूँगा, ये कॉल बैक लेता है मेरा, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यू लेता हूँ, जो भी मेरा यू डॉट यूजर डॉट जो मेरा नेम है, अगर इक्वल टू हुआ मेरे नेम के ऊपर, तो यहाँ पर मैं क्या सेंड कर दूंगा, मैं यहाँ पर सेंड करूँगा रिस्पॉन्स डॉट सॉरी रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दूंगा इसको यूजर। अगर अगर मेरे यूजर के पास कुछ नहीं, अगर मेरे यूजर के अंदर कुछ नहीं आया, क्योंकि बाय अगर बाय मिस्टेक क्या होगा, इसने कुछ अलग ही भेज दिया, नेम की जगह कुछ और ही भेज दिया, और उसने यहाँ पर मैच ही नहीं हुई, यहाँ पर कुछ मिला ही नहीं, तो अगर यूजर अगर एग्जिस्ट करता है तो मैं यहाँ पर इसको भेज दूंगा, ओके। अदरवाइज इस लिखकर मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड करके किसको भेज दूंगा, यूजर नॉट एग्जिस्ट, इस मैसेज को यहाँ से बेसिकली भेज दूंगा, ओके। अब जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट मारता हूँ दत्ता की, और जैसे ही उसके पास
उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सेंड बटन पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जो दत्ता की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ गई। और जैसा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये करता हूँ, मतलब एक्स्ट्रा स्ट्रिंग यहाँ पर ऐड करता हूँ। और अगर मैं यहाँ से सेंड करूँ तो ये मुझे क्या करेगा, यूजर नॉट एग्जिस्ट ये मैसेज दिखाएगा। इसका मतलब आप यहाँ पर एज केसेस हैंडल कर सकते हो। अगर यूजर ही नहीं है तो आपको रिस्पॉन्स में क्या सेंड करना है, ये टोटली, ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है, ये जो फंक्शन, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस राउट को हैंडल करना कैसे चाहते हो। यहाँ पर आप नेम भी लिख सकते हो, ओके, आईडी लिख सकते हो, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे, मतलब जो भी अच्छा हो, जो भी प्रोडक्शन के लिए वही ले सकते हो आप। ओके, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। अब देखो ये मेथड हमने देख लिया, अब हमें देखना है कि पुट मेथड को कैसे हैंडल करते हैं। तो ऐप डॉट पुट, ऐप डॉट हम पुट करें, सॉरी पुट करेंगे। अब पुट में हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर सॉरी सर्वर डॉट पुट करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर अगर कोई भी यूजर आकर हमें यहाँ पर अगर यूजर लिखता है, ओके, क्योंकि हमें डायनेमिक हैंडल करना पड़ेगा, यहाँ पर नेम, और यहाँ पर ये मल्टीपल राउट हैंडल कर रहा होगा, इसीलिए तो यहाँ पर रिक्वेस्ट होगा, हमारा रिस्पॉन्स होगा, और यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट हम क्या करेंगे, यहाँ से सेंड कर देंगे हेलो जी, ओके, हेलो जी पुट मेथड, यही हम यहाँ से क्या कर देते, भेज देते। अब देखो यहाँ हम आते, इसको मुझे सेव करना पड़ेगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट होगी, वो हम यहाँ पर पुट रिक्वेस्ट मारेंगे। अब जैसे ही हम रिक्वेस्ट को भेजेंगे, क्या बोल रहे हैं यूजर, सॉरी यहाँ पर मुझे डायनेमिक पैरामीटर लेना था, गलती से भूल गया। जैसे मैं रिक्वेस्ट मारूंगा यहाँ से, यहाँ पर ये जो मुझे रिटर्न करके देगा, क्या, हेलो जी पुट मेथड। अब मुझे यहाँ पर इस पैरामीटर को भी क्या करना पड़ेगा, गेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर जो मेरा नेम पैरामीटर है वो किसके अंदर होगा, वो मेरे रिक्वेस्ट, जो मेरा नेम पैरामीटर है उसको हम डिस्ट्रक्चर ही कर लेते हैं। नेम इज इक्वल टू जो मेरा रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स है उसके अंदर जो नेम प्रेजेंट है वो मुझे चाहिए। सो यहाँ पर मुझे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, पुट ऑपरेशन मुझे यहाँ से परफॉर्म करना है। अब ये पुट ऑपरेशन में परफॉर्म कैसे कर सकता हूँ, पहले तो मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, कॉन्स्ट यूजर, कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू जो मेरा यूजर डेटा है, यूजर डेटा है उसके अंदर मुझे भेजना पड़ेगा। सो डॉट उसके उसके ऊपर मैं फाइंड मेथड का लगाऊंगा, क्योंकि वो एट द एंड क्या है, एक एरे है। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा एलिमेंट, एलिमेंट लिखूंगा, और यहाँ पर एलिमेंट, सॉरी एलिमेंट डॉट जो मेरा नेम होगा वो इज इक्वल टू नेम। ओके, सो यहाँ पर हम इसको हैंडल कर रहे हैं। अब ये जो मेरा कंसोल डॉट लॉग जो मेरा यूजर है वो मिलता है या नहीं, वो हम पहले देखते हैं। यूजर वो अगर मिला तो ठीक, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम कुछ वैलिड नेम भेजते हैं। यहाँ पर हम कुछ वैलिड नेम यहाँ से भेजते हैं। जैसे मैं यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो यहाँ पर तो ये मैसेज आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो प्रिंट होना, यहाँ पर वो प्रिंट होना चाहिए, सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट नंबर 1003, और यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर पेंट हो चुका है, मतलब ये सही से वर्क कर रहा है। अब देखो मुझे इस ऑब्जेक्ट में भी चेंज करना है। अब आपको पता होगा जो मेरा ऑब्जेक्ट होता है, जो मेरा ऑब्जेक्ट होता है वो फिलहाल हमारे एरे के अंदर है। जो मेरा ऑब्जेक्ट होता है वो बाय रेफरेंस स्टोर होता है हमारे ही मेमोरी में। ये तो जावास्क्रिप्ट की कंसेप्ट है, वो तो आपको पता ही होगी। अब हम यहाँ पर यूजर के ऊपर जो चेंज करोगे वो चेंजेस ऑटोमेटिकली इस एरे के अंदर होगी, क्योंकि ये जो जो फील्ड मैंने लिखी है ये फील्ड एज ए रेफरेंस मेरे हिप में स्टोर होगी, और उसका जो रेफरेंस है वो एज ए स्टैक में स्टोर होगा वेरिएबल में। ओके, इसका रेफरेंस, तो इसको मुझे अगर क्या करना है, एक्सेस करना है, तो उसका रेफरेंस से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। अब इसका रेफरेंस मेरे पास आ चुका है। अब इस यूजर में क्या है, यूजर में इस दत्ता नाम के आदमी का रेफरेंस है, मेरे भाई का क्या है, रेफरेंस है, भाई का मतलब इसकी जो इंफॉर्मेशन का रेफरेंस है। ओके, अब यहाँ पर मुझे करना क्या है,
मुझे यहाँ पर इस यूजर में मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि यूजर तो कुछ भी भेज सकता है, यूजर तो कुछ भी भेज सकता है, उसे क्या अपडेट करना है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बॉडी में जाता हूँ, यूजर इसके नेम को अपडेट करना चाहता है, कभी नेम को अपडेट करना चाहता है, कभी जेंडर को तो अपडेट नहीं करेगा वो, क्योंकि ये तो आपको पता ही है। पोजीशन को अपडेट करना चाहता है, इसकी एज को अपडेट करना चाहता है, नेम को अपडेट करना चाहता है। ये तीन पोजीशन पैकी वो एक पोजीशन को, मतलब एक थिंग को अपडेट करना चाहता है, एक फील्ड को अपडेट करना चाहता है। कभी वो नेम अपडेट करेगा, कभी एज करेगा, कभी पोजीशन करेगा। ये आपको पता कैसे चलेगा? तो इसीलिए आपको यहाँ पर ही इस लॉजिक को हैंडल करना पड़ेगा कि उधर भेज तो कुछ भी सकता है, कुछ भी भेज सकता है, मतलब तीन तीन थिंग्स। ये देखो, ये तीन फील्ड की जगह वो कुछ भी भेज सकता है, मतलब कभी नेम भेज सकता है, कभी पोजीशन, कभी तीनों एक साथ भेज सकता है, कभी दोनों भेज सकता है। तो इसको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? आपको ऑब्जेक्ट तो पता ही होगा कि यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट, पहले तो उस बॉडी को निकालते हैं जो यूजर ने भेजा है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट हमारी क्या आ जाएगी, बॉडी आ जाएगी। अब हम यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर फॉर इन लूप लगाते हैं। तो यहाँ पर लेट की इन, क्या, की इन बॉडी, की इन बॉडी, मतलब जितने भी एलिमेंट है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट, उतने एलिमेंट को हम ये करेंगे। अगर बॉडी के अंदर कुछ ना प्रेजेंट हो, तो यहाँ पर मुझे करना क्या है, मुझे एक ऑब्जेक्ट लेना है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर वो कुछ भी नहीं भेज सकता, मतलब अगर उसने कुछ भेजा ही नहीं, तो यहाँ पर ये एज ए कंसिडर ये ले जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा काम कैसे करते हैं। ओके, अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर जो मेरा यूजर नाम का जो ऑब्जेक्ट है, यूजर यूजर नाम का जो मेरा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो मुझे नई की में क्या करना है, बॉडी की जो की है वो बेसिकली ये लगाना है, और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपडेटेड डेटा, अपडेटेड। अब मुझे दत्ता की जो इंफॉर्मेशन है वो अगर मुझे क्या करनी है, अभी क्रैश क्यों हुआ भाई, अभी क्रैश क्यों हो रहा है, क्या बोल रहा है? इस एरर को देख लेते हैं पहले। इंटरनल मॉड्यूल्स कैन नॉट फाइल मॉड्यूल रिएक्ट। अभी रिएक्ट कहाँ से आया? ओ सॉरी, ये क्या मतलब हो क्या रहा है मेरे साथ, रिएक्ट। अब हम इसको सेव करके देखते हैं। अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। यहाँ से हमें दत्ता की जो इंफॉर्मेशन है उसको मुझे चेंज करना है। सो यहाँ पर मैं रो फॉर्मेट में डेटा भेजूंगा। ओके भाई, भेज सकते हो आप, भेजने का तो आप कुछ भी भेज सकते हो। यहाँ पर मैं लिखूंगा नेम, दत्ता का जो नेम है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ। क्या भाई साहब, सॉरी, ओके, ये मुझे चेंज करना है। उसके बाद करना क्या है मुझे, मुझे यहाँ पर इसका जो पोजीशन है, पोजीशन भी मुझे उसकी चेंज करनी है। मुझे उसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन भी मुझे उसकी चेंज करनी है। और फिलहाल उसकी पोजीशन क्या है, फिलहाल उसकी पोजीशन है बैकएंड डेवलपर। अब मैं बैकएंड डेवलपर से उससे क्या करना चाहता हूँ, फार्मर बनाना चाहता हूँ। अब मैं जैसे यहाँ से सेंड करूंगा, यहाँ से कुछ डेटा को सेंड करूंगा, तो यहाँ पर मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, डेटा अपडेटेड। क्या सच में इस डेटा अपडेट हो चुका है? ये तो रैम का डेटा है, मतलब एरे कहाँ पर से होता है, हमारा रैम में से होता है, ये टेम्परेरी डेटा स्टोरेज है। अब यहाँ से मुझे गेट करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे गेट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, सेंड करता हूँ। अब जो दत्ता नाम की जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत सारे, ये देखो, ये जो पोजीशन है वो मेरी चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ, अपडेट की जो ऑपरेशन है वो अपडेट के ऑपरेशंस में यहाँ से लगा सकता हूँ। ओके, सो मैंने अपडेट का जो कोड है वो यहाँ पर लिख दिया। अब मैं क्या पर करूँगा, डिलीट का। अगर मुझे यहाँ से कुछ डिलीट करना है, यहाँ से मैं कुछ डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ से मुझे कुछ डिलीट करना है, यहाँ से कुछ डिलीट करना है, यहाँ से, मतलब कुछ एक फील्ड को मुझे क्या करना, क्या है, डिलीट करना है। फिलहाल हम CRUD ऑपरेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो इससे मुझे ये डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे ये डिलीट करना है, तो वो मैं नेम से भी कर सकता हूँ, आईडी से भी कर सकता हूँ, पोजीशन से भी कर सकता हूँ कि इस पोजीशन वाले लोगों को डिलीट कर दो। क्योंकि आपकी एक कंपनी है और कंपनी आपकी काम कर रही है कुछ बड़े प्रोजेक्ट पर। अगर आपकी कंपनी फ्रंट एंड डेवलपर भी आपकी कंपनी में क्या करते हैं, काम करते हैं, लेकिन फ्रंट एंड का काम कौन कर रहा है, चैट जीपीटी कर रहा है, जो अपने AI मॉडल है वो कर रहा है।
तो यहाँ पर आप क्या करोगे, क्वेरी लगाओ सिंपल सी कि जो हमारे फ्रंट एंड डेवलपर है, जिसकी पोजीशन फ्रंट एंड डेवलपर है, उनको अपने डेटाबेस से निकाल दो, उनको हमें कंपनी से निकाल देना है। तो यहाँ से ये एज अ पार्ट ऑफ जॉब ले लेना आप। ओके, मैंने जो भी बोला है आपको अब। ओके, जो फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब जाएगी, ये देखो अब मुझे यहाँ से कुछ डिलीट करना है इस डेटाबेस से, मुझे कुछ ये आप समझ सकते हो इसको डेटाबेस। तो यहाँ से मुझे कुछ डिलीट करना है, इसमें कुछ डिलीट करना है, मतलब यहाँ से कुछ डिलीट करना है। तो वो कैसे डिलीट कर सकता हूँ? फॉर एग्जांपल मुझे जो मेरा दत्ता नाम का जो आदमी है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन ही डिलीट कर देनी है। तो वो कैसे करूँगा? तो यहाँ पर लिखूंगा सर्वर डॉट डिलीट, मेथड को कॉल करूंगा। मतलब कर तो आप कुछ भी सकते हो, लेकिन जिसमें जो करना है वही करना है। ओके, तो यहाँ पर आप जो रिक्वेस्ट लिखोगे, उसके बाद रिस्पॉन्स, उसके बाद ये उसके बाद आप यहाँ पर डायनेमिक पैरामीटर का यूज़ करोगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन किसकी डिलीट करनी। तो आपको नेम को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर नेम को मैं डे स्ट्रक्चर करूँगा। तो नेम इज इक्वल टू क्या, जो मेरी रिक्वेस्ट डॉट पैरम से में कुछ आएगा वो करूँगा मैं। यहाँ से मैं जो कुछ बॉडी भेजूंगा नहीं। अब देखो मुझे डिलीट करना कैसे। तो यहाँ पर मैं करता क्या हूँ, इसको लेट करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मुझे कुछ वैल्यू असाइन करनी है। अब देखो करता हूँ क्या मैं, यहाँ पर इस डेटाबेस के अंदर सर्च करके मुझे इसको क्या करना है, डिलीट करना है। इसको मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे फिल्टर लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट फिल्टर, फिल्टर 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 यूजर, यूजर डेटा। ओके, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, फिल्टर यूजर डेटा। उसके बाद यूजर डेटा डॉट फाइंड नहीं, मुझे यहाँ पर फिल्टर लगाना पड़ेगा। यहाँ से एलिमेंट को मैं क्या कर लेता हूँ, उठा लेता हूँ। ई डॉट जो मेरा नेम होगा, अगर इज नॉट इक्वल टू नेम होगा तो, क्योंकि जिसका नेम ये मैच नहीं करेगा उसी को ही डेटाबेस के अंदर ऐड कर दो। और जो भी मेरा यूजर डेटा है उसको असाइन कर दो, किसके साथ, फिल्टर डेटाबेस के साथ। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड करेंगे। सॉरी, जो हमारा रिस्पॉन्स डॉट यहाँ से हम सेंड करेंगे कि डेटा डिलेटेड, डिलेटेड। ओके, अब यहाँ से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हम डिलीट रिक्वेस्ट को क्या करते, मारते। यहाँ से हम डिलीट रिक्वेस्ट को करते। अब पुट पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, हो जा भाई। ओके, जैसे आप यहाँ पर क्या करोगे, अपनी जो डिलीट रिक्वेस्ट है उसको मारोगे। अगर आपको दत्ता नाम की जो इन्फॉर्मेशन वो डिलीट करना चाहते हो, यहाँ से आप कुछ भेजोगे नहीं। यहाँ से जैसे आप सेंड करते हो तब आपको यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि डेटा डिलीटेड। अब क्या सच में डेटा डिलीट हो चुका है, नहीं, यहाँ से तो आप देख नहीं सकते, क्योंकि ये अपना डेटाबेस क्या है, एरे के फॉर्म में, मतलब एरे को ही हम डेटाबेस समझ चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम गेट, फिर से गेट रिक्वेस्ट मारेंगे। अब यहाँ से मुझे जो इन्फॉर्मेशन है दत्ता की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं आएगी। जैसे मतलब दत्ता की इन्फॉर्मेशन आएगी नहीं, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आएगी नहीं। ओके, अब देखो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन थी वो गायब हो चुकी है। मतलब हम इस तरह से हमारी CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। इसका कोड आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल सा फॉलो हमने किया है। आपको ये रटना नहीं है गेट मेथड करता क्या है, ये मेथड सिर्फ आपको देख लेनी है और इस अंदर का कोड आपको ही लिखना है। आप गेट मेथड के अंदर पुट का कोड लिख दो, पुट के अंदर गेट का लिख दो, ये आपके ऊपर है। लेकिन जो इंडस्ट्री में प्रैक्टिस फॉलो होती है, जो रिकमेंडेड होता है करने में, तो आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रिकमेंडेड तरीका होता है, जो इंडस्ट्री में बैकएंड लिखने में काम आता है हमारा, वही तरीका आपको फॉलो करना है। गेट में सिर्फ गेट का ही वर्क लिखना है। ओके, तो इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं और अगले वीडियो में हम देखेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद जी।